मटका बूंद बूंद से भरता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, है ना, जो भी सुना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भूपेंद्र सेन आज कुछ आपको बताना चाहूँगा, स्पेशली आईबीपीएस के बारे में। या तो हम एसबीआई की हम बात करेंगे, या तो पीओ की हम बात करेंगे, या तो हम क्लर्क की हम बात करेंगे। जो इंग्लिश का हमको डर बना रहता है कि भाई इंग्लिश को हम कैसे क्वालिफाई करें ना। इंग्लिश को आप बड़ी इजी से क्या हो सकते हो क्वालिफाई कर सकते हो। सपोज करो कि जैसे हम इंग्लिश की हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश का डरते हैं कि मतलब यदि हम बैंक में यदि जाना चाहते हैं, या तो एग्रीकल्चर फील्ड में एएफओ होता है, या तो आपका एसबीआई होता है, पीओ होता है, क्लर्क होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आईबीपीएस उसको कंडक्ट करवाता है। अभी हाल ही में एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है, उसकी डेट भी लगभग क्लोज होने में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, जो इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश का डर को हम कैसे निकालें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा कि जिसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो आप लोग क्या करो कि जैसे आपके अंदर डिजायर है कि नहीं मेरे को मतलब बैंक में जाना है, या तो मेरी इंग्लिश को और अच्छे से इंप्रूवमेंट करना है, तो मेन क्या करो कि आप जो उसकी जड़ होती है ना, उसकी जड़ को पकड़ो। उसकी जड़ क्या है, उसका जो रूट होता है, उसका रूट क्या है। यदि आपने उस रूट को पकड़ लिया ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप लोग ग्रो अप कर जाओगे। अब रूट को कैसे पकड़ना है वो मैं बताता हूँ। देखो, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। देखो, आप क्या करना है कि डेली का जो न्यूज़पेपर होता है, अब तो बहुत सारे मतलब यदि हम बात करेंगे, हमारे पास मतलब ऐसे सोर्स उपलब्ध है कि जैसे आपको मोबाइल में बहुत सारे सोर्स है कि मतलब हम इंग्लिश आसानी से इजीली से पढ़ सकते हैं। उसमें साथ यदि हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो कि डायरेक्ट एडिटोरियल पे मत जाओ। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंग्लिश में क्या हो रहे मिलते हैं, सबसे पहले हम बिगिनर है और डायरेक्ट बिगिनर होके किस पे जा रहे हैं, हम लोग एडिटोरियल पे जा रहे हैं। अब बिगिनर होके हम यदि एडिटोरियल पे जा रहे हो, तो बड़ी मुश्किल से एक आध महीना करेंगे, हताश होकर हम बैठ जाएंगे कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें कि डेली का मतलब थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करें। मतलब सबसे पहले उन चीजों को कवर अप करें जो चीजें आपको आती है। जैसे हम न्यूज की हम बात करते हैं, कोई भी न्यूज मतलब उसका फ्रंट ऑफ पेज ले लो, या तो कोई भी छोटा सा पैराग्राफ उठा लो। उस पैराग्राफ को यदि आपको समझ में आता है, तो उसको पूरा प्रॉपरली तरीके से अपना जो अंडरस्टैंडिंग पावर रहता है, उस अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ। क्योंकि जो इंग्लिश होता है बैंक में ऐसा नहीं होता है कि कोई नॉर्मल आर्टिकल पूछता है, प्रीपोजिशन पूछता है, कंजक्शन ये नहीं पूछता है। वो क्या होता है कि लैंग्वेज टेस्ट होता है कि आप उस लैंग्वेज को कितना समझ पा रहे हो। यदि आप लैंग्वेज को गेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या मिलता है कि मूव अप कर जाओगे। तो सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर रहेगा, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सपोज करो आप इंग्लिश में जीरो कुछ भी नहीं आता है, सपोज करो आप इंग्लिश में जीरो हो, कुछ भी नहीं आता है, तो आप क्या करना है कि डेली का 0.1% सीखने की कोशिश करना। जैसे आप सपोज करो कि आपका कोई से भी एग्जाम देते हो, चाहे आईबीपीएस का देते हो, एसबीआई देते हो, पीओ देते हो, क्लर्क का देते हो, कोई सा भी एग्जाम देते हो, यदि आप आज से फॉलो करते हो इस रूल को, आज से क्या अभी से फॉलो करो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत, कि मेरे को डेली से क्या करना है कि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है। करीबन डेली 5 से 10 मिनट मेरे को न्यूज़पेपर को देना है। 5 से 10 मिनट ही पढ़ो, स्टार्टिंग में अपना रूटीन मेंटेन करो। क्योंकि ये 5 से 10 मिनट आपने यदि हैबिट बना लिया था, तो आने वाले समय में करीबन 5 से 6 महीने के बाद आपको ये 5 से 10 मिनट तो आप नहीं पढ़ोगे हालांकि, लेकिन इनिशियल स्टेज में 5 से 10 मिनट पढ़ोगे। कुछ समय के बाद बोरियत भी महसूस होगा, क्या पता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप लोग इसको पढ़ते जाओ, अपने अंदर से क्या होगा, एक क्यूरियस पर निकालो। जब आपका अंदर से क्यूरियस पर निकल जाएगा, तो डेफिनेटली क्या मिलता है कि आप उसको करने की आपने एक ललक बनेगी, नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे चीजों को कोशिश करो। हालांकि डेफिनेटली क्या मिलता है कि आप लोग उसको करके ले जाओगे। तो इंग्लिश से बिल्कुल भी मत डरो। यदि 0.1% या 0.2% भी डेली का आप सीखते हो, हालांकि ये मान के चलो कि 0.1% आप सीखते हो, तभी 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। यदि हम बात करेंगे पीओ की भी हम बात कर रहे हैं, कलर की भी हम बात करते हैं, तो 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो इजीली से ये मान के चलो कि लगभग 4 से 5 महीने, 120 से यदि सपोज करो कि हमारे पास 150 दिन भी बचे, तो 120 से 130 40 दिन भी बचे हैं, तो डेली का हम 0.1% भी सीखने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे 12%, 15%, 21% इस प्रकार से क्या कर जाएंगे, हम लोग ग्रो कर जाएंगे। जहां हमको कुछ भी नहीं आता था, चीजों को हम लोग वहां पे समझने लग गए हैं। तो यही तो सबसे ज्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम धीरे धीरे उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा मिलता है कि डेली जो हमारी पंक्चुअलिटी रहती है, क्या होता है कि हमारा जो कांस्टेंट एफर्ट होता है, आवर कांस्टेंट एफर्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच पर्सन ग्रो अहेड इन लाइफ।
ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, ठीक है। तो डेली को आप मतलब पेपर के पढ़ने की हेडिंग डालो, चाहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्ट एडिटोरियल पे चले जाओ। जो आपको समझ में आता है पहले आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे अपने अंडरस्टैंडिंग पार्ट बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एडिटोरियल पे ऑटोमेटिक आप चले जाओगे। और एडिटोरियल ऐसा नहीं कि भाई एडिटोरियल हम पढ़ेंगे तभी हमारा बैंक में सिलेक्शन होगा, नहीं। हमको क्या करना है कि धीरे धीरे हमको पढ़ते जाना है, हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है। डेफिनेटली चीजों को हम लोग करके ले जाएंगे, बट जितना ज्यादा हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर रहेगा उतना ज्यादा क्या करेंगे हम लोग, चीजों को वहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जैसे होता है आप लोगों ने देखा भी होगा, सबसे पहले क्लियरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चीजों को आप पढ़िए, अच्छा फोकस कीजिए, डेफिनेटली चीजों को आप लोग क्या हो जाएगा वहां पे गोल, मतलब उसको करके ले जाओगे। कभी भी डरना मत इंग्लिश से कि मुझसे नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा आप उसको करके ले जाओगे गाइस, ठीक है। बाकी इस प्रकार से करना, डेफिनेटली आप लोग अपने लाइफ में फॉरवर्ड हो जाओगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।